हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का चैप्टर नंबर 2 द थीफ्स स्टोरी। इसके जो है आज हम क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। तो मैं शुरू करती हूँ। अच्छा, इससे पहले जो है वो फर्स्ट फ्लाइट आपकी बुक थी, उसके सारे चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन और उसके क्वेश्चन आंसर्स मैं मेरे चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। इसमें हम द थीफ्स स्टोरी के क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस रीड एंड फाइंड आउट टेक्स्ट बुक पेज नंबर 8 पे आपके क्वेश्चन आंसर ये मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे। हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी? इस कहानी में आई से क्या आशय है? आंसर है इन दिस स्टोरी आई refers टू द नरेटर. His नेम इज हरि सिंह. He is 15 year old unexperienced thief. इस कहानी में आई का मतलब है कथाकार। उसका नाम हरि सिंह है। वह 15 साल का एक अनुभवी चोर है। 15 साल का अनुभवी चोर मतलब वो इससे पहले मतलब बचपन से ही चोरियां करता रहा। बचपन के 15 साल बचपन ही है अभी। वॉट इज ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट? वह किस बात में मंझा हुआ खिलाड़ी है? आंसर द thief is a fairly successful hand at stealing and robbing peoples. वह चोर चोरी करने में व लोगों को लूटने में मंझा हुआ खिलाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क? अपने काम के बदले उसे अनिल से क्या मिलता है? आंसर इन रिटर्न ऑफ हिज वर्क हरि सिंह गेट्स फूड एंड प्लेस टू लिव इन. अपने काम के बदले में हरि सिंह को खाना और रहने के लिए जगह मिलती है। रीड एंड फाइंड आउट टेक्स्ट बुक पेज नंबर 10 के क्वेश्चन आंसर्स हैं। हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट? चोर क्या सोचता है कि अनिल चोरी के बारे में कैसी प्रतिक्रिया देगा? आंसर द thief think that Anil would be sad not because of the loss of money but because of the loss of trust he had in Hari. चोर सोचता है कि अनिल पैसों के नुकसान से दुखी नहीं होगा, वह दुखी होगा क्योंकि उसे हरि पर जो भरोसा था वह टूट गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड? ये 2022 में आया हुआ प्रश्न है। लूटने के बाद वह लोगों की किस तरह की अलग अलग प्रतिक्रिया बताता है? आंसर अकॉर्डिंग टू हिम when people are robbed, a greedy man shows fear, a rich man shows anger, and a poor man shows acceptance. उसके अनुसार जब लोग लूटते हैं या सामान चोरी हो जाता है तो एक लालची मनुष्य के चेहरे पर डर दिखता है, अमीर आदमी के चेहरे पर गुस्सा और गरीब आदमी इसे अपनी नीति मानकर उसे स्वीकार कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 3 है डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज़ बीन रॉब्ड? क्या अनिल समझ पाता है कि वह लूट चुका है? आंसर यस अनिल रियलाइज दैट ही हैज़ बीन रॉब्ड बिकॉज he because the very next day he gives a 50 rupee note to Hari which was jammed, though he did not say anything to Hari. जी हाँ, अनिल समझ जाता है कि वह लूट चुका है क्योंकि अगले दिन वह हरि को 50 रुपए का नोट देता है जो कि सिला सा था। हालांकि उसने हरि से कहा कुछ नहीं। टेक्सचुअल एक्सरसाइज थिंकिंग अबाउट इट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट what are Hari Singh's reaction to the prospect of receiving an education? Do they change over time? Hint, compare for the example thought. I knew the once I could write like an educated man, there would be no limits to what I could achieve. With these letters, thoughts, whole sentence I knew could one day bring me one more than a few hundred rupees. It was a simple matter to steal and sometimes just as simple to be caught. But to be a really big man, a clever man, respect man was sometime something else. What makes him return to Anil? हरि सिंह की शिक्षा प्राप्त की संभावनाओं पर क्या प्रतिक्रिया होती है? क्या वह समय के साथ बदल जाता है? संकेत
जो बात ऊपर बताई है, जो चैप्टर में भी है, ऐसी क्या होती है जिससे वह वापस अनिल के पास आ जाता है। हरी वॉज वेरी हैप्पी टू रिसीव द एजुकेशन फ्रॉम हिज मास्टर। हरी अपने मालिक से शिक्षा ग्रहण करके बहुत खुश होता है। ही वॉज विलिंग टू लर्न मोर, वह ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करना चाहता था। ही न्यू दैट एजुकेशन कुड चेंज हिज फ्यूचर, वह जानता था कि शिक्षा उसका भविष्य बदल सकती है। वी कैन से हिज प्रोस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग एन एजुकेशन चेंज ओवर टाइम, हम कह सकते हैं जब से वह अनिल के साथ रहने लगा उसकी शिक्षा की प्राप्ति के प्रति संभावनाएं बदल गई। एज ही स्टार्टेड लिविंग विद अनिल फॉर अ डे, एक दिन के लिए हिज माइंड चेंज एंड ही ट्राइड टू चीट अनिल, उसने अनिल को धोखा देने की कोशिश की। ही देन रिमेंबर्ड एंड काम एंड सेटिस्फाइड लाइफ ऑफ अनिल, फिर उसने अनिल का शांत और संतुष्टि भरा जीवन याद आता है। ही न्यू दैट रिस्पेक्ट एंड रेपुटेशन कैन बी अर्न बाय एजुकेशन ओनली, वह जानता था कि सम्मान और प्रतिष्ठा शिक्षा के द्वारा ही कमाई जा सकती है। सो ही अर्ज टू रिसीव एजुकेशन मेड हिम रिटर्न टू अनिल, इसीलिए शिक्षा पाने की इच्छा ने ही उसे अनिल के पास वापस आने को मजबूर किया। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई डज अनिल why does not Anil hand the thief over to the police? Do you think most people would have done so? In what way is Anil different from such employers? अनिल चोर को पुलिस को क्यों नहीं सौंपता? क्या आपको लगता है कि अधिकतर लोग ऐसा ही करते? अनिल किस प्रकार अन्य मालिकों से अलग है? Unlike others, Anil does not hand over Hari to the police. He knew about the theft, but he neither scolded him nor mentioned in it front of Hari. जैसा कि सभी लोग क्या करते, पुलिस के हवाले करते, वैसे ही अनिल ने उसको पुलिस के हवाले नहीं किया। वह जानता था, लेकिन उसने न तो उसे डांटा और न ही हरी की कोई बात का जिक्र किया। Rather, he was glad that Hari had realized his mistake and his importance of education in life. बल्कि वह खुश हुआ कि हरी को अपनी गलती पता चल गई और ज़िंदगी में शिक्षा का महत्व पता चल गया। Most people would have done so, कुछ ज़्यादा लोग ऐसा ही नहीं करते। अनिल wanted Hari to be an educated man and lead a respectful life. और हरी शिक्षित हो और सम्मानीय जीवन जिए, अनिल ऐसा चाहता था। अनिल इज डिफरेंट फ्रॉम अदर एम्प्लॉयर्स, अनिल बाकी मालिकों से अलग था। एज हरीज रिटर्न गेव हिम द होप ऑफ चेंज इन हिम, और हरी के वापस आने से उसमें बदलाव की आशा जगी। ही वॉज वेरी अंडरस्टैंडिंग, वह बहुत समझदार था। ही वॉन्टेड टू गिव हरी अ चांस टू लीड अ पीसफुल लाइफ, वह हरी को एक मौका देना चाहता था जिससे वह शांतिपूर्वक जीवन जी सके। उसके बाद टॉक अबाउट इट के क्वेश्चन है, डू यू थिंक पीपल लाइक अनिल एंड हरी सिंह आर फाउंड ओनली इन फिक्शन और आर देयर सच पीपल इन रियल लाइफ? क्या आपको लगता है कि अनिल और हरी सिंह जैसे लोग काल्पनिक हैं या असल जिंदगी में ऐसे लोग होते हैं? आंसर, पीपल like Anil and Hari Singh are rare in real life. Very especially the change Hari Singh who decide to go back to Anil just for education. In real life, it is difficult to find a person like Anil who wants his servant to be a nice human being. अनिल और हरी सिंह जैसे लोग असल ज़िंदगी में दुर्लभ बहुत कम है, खास करके हरी सिंह का बदला हुआ रूप जो सिर्फ शिक्षा के लिए अनिल के पास वापस आने का निर्णय करता है। अनिल जैसे लोग बहुत कम मिलेंगे जो चाहे कि उसका नौकर ज़िंदगी में एक अच्छा इंसान बने। क्वेश्चन नंबर 2 है, डू यू थिंक इट इज सिग्निफिकेंट डिटेल इन द स्टोरी दैट अनिल इज स्ट्रगलिंग राइटर? डज दिस एक्सप्लेन हिज बिहेवियर इन एनी वे? क्या आपको इस कहानी में यह महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है कि अनिल एक संघर्षशील लेखक है? क्या उसे ऐसे व्यवहार का वर्णन इस कहानी में मिलता है? आंसर, यस, इन द स्टोरी इज अ सिग्निफिकेंट डिटेल दैट अनिल इज स्ट्रगलिंग राइटर. His lifestyle was simple. Sometimes he gets lot of money with which he used to enjoy with his friends. Sometimes he used to borrow money for others from others. He was not even paying to Hari Singh.
जी हाँ, इस कहानी से यह साफ पता चलता है कि अनिल एक संघर्षशील लेखक है। उसका रहन सहन साधारण था। कभी कभी उसे काफ़ी पैसे मिल जाते थे जिससे वह दोस्तों के साथ पेश करता था। कभी कभी वह दूसरों से पैसे उधार मांगता था। वह हरि सिंह को तनख्वाह भी नहीं देता था। क्वेश्चन नंबर 3 है, हैव यू मेट एनी वन लाइक हरि सिंह? कैन यू थिंक एनी इमेजिन द सर्कमटेंस दैट कैन टर्न अ 15-year-old बॉय इनटू अ थिफ? क्या आप किसी हरि सिंह जैसे व्यक्ति से मिले हैं? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी क्या परिस्थितियां होंगी जो 15 साल के लड़के को चोर बना दे? नो, I have not met any like Hari Singh, but there are several peoples like him. Teenage is very important phase of life. जी नहीं, मैं कभी भी हरि सिंह जैसे व्यक्ति से नहीं मिला, लेकिन उसके जैसे काफ़ी लोग होते हैं। टीनेज जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। Sometimes children leave the house because of their parents scolding they are forced to become a thief. कभी कभी बच्चे अपने माता पिता के डांटने के कारण घर छोड़ देते हैं और फिर उन्हें चोर बनने को बाध्य होना पड़ता है। इट मे बी द नीड टू फीड द स्टमक और गेट इन टू द एडिक्शन ऑफ इलीगल मीन्स टू और टू फुलफिल द लग्जरियस डिमांड ऑफ द टीनेजर। यह पेट की भूख के कारण हो सकता है या किसी अनैतिक कारणों जैसे नशा की लत करने के लगने के कारण हो सकता है, या किशोरों को अपनी शान और शौकत भरी ज़रूरतों को पूरा करने के कारण हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेयर इज स्टोरी सेट? यू कैन गेट क्लूज फ्रॉम द नेम्स ऑफ द पर्सन एंड प्लेसेस मेंशन इन इट. विच लैंग्वेज और लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन दिस प्लेसेस? डू यू थिंक द कैरेक्टर इन द स्टोरी स्पोक द ईच अदर इन इंग्लिश? यह कहानी कहाँ की है? इन जगहों पर कौन सी भाषा बोली जाती है? क्या आपको लगता है कि इस कहानी के पात्र आपस में अंग्रेजी में बात करते होंगे? आंसर, द स्टोरी इज सेट इन उत्तर प्रदेश नियर लखनऊ. यह कहानी उत्तर प्रदेश में लखनऊ के पास की लगती है. वी कैन फील सो बाय द नेम ऑफ कैरेक्टर लाइक अनिल एंड हरी. जैसे कि हम ये कहानी हमें पात्रों के नाम जैसे कि हरि और अनिल से पता लगा. एंड द स्टोरी मेंशन अ रेलवे स्टेशन फॉर अ एक्सप्रेस ट्रेन टू लखनऊ. और कहानी में एक रेलवे स्टेशन का जिक्र है जहाँ से ट्रेन लखनऊ तक जाती है. द प्रेजेंस ऑफ जमुना स्वीट शॉप इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ अ डिसेंट मार्केट. जमुना मिठाई की दुकान किसी अच्छे बाजार का संकेत देती है. होटल्स नियर द स्टेशन इंडिकेट द सिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड. स्टेशन के पास होटल होने से ये संकेत मिलता है कि यह शहर व्यापार का मुख्य केंद्र होगा. इन दिस प्लेस मेनली हिंदी इज स्पोकन. यहाँ पर मुख्य रूप से हिंदी बोली जाती है. नो आई डोंट थिंक दैट द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी स्पीक टू ईच अदर इन इंग्लिश. दे मस्ट बी स्पीकिंग इन हिंदी. जी नहीं, मुझे नहीं लगता कि कहानी के पात्र आपस में अंग्रेजी में बात करते होंगे. वे अवश्य ही हिंदी बोलते होंगे. इसके बाद कुछ अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो देख लीजिए. इन विच क्वेर वाई डिड अनिल मेक अ लिविंग? किस विचित्र तरीके से अनिल पैसे कमाता था? अनिल रॉट फॉर मैगजीन्स, ही मेड मनी फॉर फिट एंड स्टार्टेड. अनिल पत्रिकाओं के लिए लिखता था. वह कभी कभी ही पैसे कमाता था. क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट कंडीशंस डिड अनिल पुट फॉरवर्ड बिफोर अपॉइंटिंग हरि सिंह एज अ सर्वेंट? हरि सिंह को नौकर रखने से पहले अनिल ने क्या शर्तें रखी? Before appointing Hari Singh, Anil told him that he could not pay him. Also, he told him that he could cook for him, then he would feed him. हरि सिंह को काम पर रखने से पहले अनिल को बता दिया था कि वह उसे तनख्वाह नहीं देगा और अगर वह खाना बना दिया करेगा तो वह बदले में उसे भी खाना खिला दिया करेगा. यहाँ पर जो है हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है. इसके बाद हम नेक्स्ट वाला चैप्टर पढ़ेंगे. थैंक यू सो मच.